दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एम एस वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं तो आज मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं कि एम एस वर्ड में हम टेबल कैसे बना सकते हैं, चाहे वो ड्रॉ करना हो, मैनुअली हो या टेबल को स्प्लिट करना हो। ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पूरा टेबल प्रोसेस क्या होता है एम एस वर्ड के अंदर। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मेरे दोस्तों स्क्रीन पर। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है इंसर्ट टैब में। हम इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम कई तरीके से टेबल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसमें एक टेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैं ये क्लिक कर देता हूँ। एक सबसे बेसिक तरीका होता है, ये जो टेबल हमें दिखाई दे रही है इसको हम ऐसे ऐसे करके टेबल बना सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे जितने जितने कर्सर आगे पीछे लेके जाऊँगा उतना ये टेबल बनती चली जाएगी। ये हमारी एक नॉर्मल सी टेबल बन गई है। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल को डिलीट करना, तो इसको टेबल को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो सामने ऑप्शन आ रहा है प्लस का आइकन, आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्लस का मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये प्लस का जो आइकन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई और इसको मैं जाके डिलीट कर दूँगा। डिलीट टेबल डिलीट कर दिया। अब देखते हैं टेबल और कैसे बनाई जा सकती है। टेबल पे क्लिक, इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल पे गए। अब देखते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या होता है, मेनली जब हम ये टेबल बनाते हैं, ये जो टेबल जो बनती है वो 8x10 की टेबल बनती है, बस इससे ज़्यादा बड़ी टेबल हम नहीं बना सकते। तो अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ी टेबल बनाई जाए, जैसे 12x14 या 14x18। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए इंसर्ट टेबल का सहारा लेंगे। इंसर्ट टेबल, अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें कितने चाहिए, सपोज़ 12। नंबर ऑफ़ रो हमें कितनी चाहिए, सपोज 15। ओके, और ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा ऑटोफिल फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो, इसको हम चाहें तो इसमें साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये देखिए हो रहा है। तो अभी अपन को ऑटो चाहिए तो ऑटो कर देता है। दूसरा आता है ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब जो टेबल बनती है उसमें जब हम टेबल बनाएंगे तो कंटेंट के हिसाब से जो उसके कॉलम का साइज़ होगा वो अपने आप ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है ऑटो फिट टू विंडो, मतलब ये जो विंडो आपको दिख रही है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा हमारा जो कंटेंट टेबल में हम जो पुटअप करेंगे वो सारे के हिसाब से। तो फिलहाल हम ऑटो फिट रख देते हैं, फिक्स ऑल कॉलम फिट विथ ऑटो रख लेते हैं। ओके, इस पर हमने ऑटो कर लिया। अब जितना हम भरते चले जाएंगे उतना ये बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आप, जितना मैं इस पर कुछ भी भरता चला जाऊँगा, कुछ भी लिखूँगा वो इसमें लिखता चला जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये बिल्कुल ऑटो फिट है, इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी ना वो अपने आप हम कंटेंट के हिसाब से अपने आप ले लेगा। अब इसमें हमने देखा है कि कई रो हैं, कई कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसको एक तरीका ये भी होता है करने का। अब मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कुछ। इसको मैंने ये कर दिया डिलीट। अब मैं एक नॉर्मल सी टेबल बना लेता हूँ। एक टेबल बनाने का एक तरीका और बता देता हूँ, काफ़ी एडवांस तरीका है। जैसे कि हम चाहते हैं कि बिना माउस के हम टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन करेंगे, प्लस 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 के साथ हम माइनस माइनस, जितना चौड़ाई चाहिए अपने रो की या कॉलम की उस हिसाब से। अभी ये मैंने कर दिया, फिर से प्लस करूँगा, फिर माइनस 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 मैं करता चला जाऊँगा, लास्ट में प्लस कर दूँगा। ये मैंने प्लस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आप देख रहे होंगे ये चौड़ाई जो है ज़्यादा है, ये कम है, तो टेबल हमारी जो बनेगी बिल्कुल इसी के हिसाब से बनेगी। देखते कैसे, इतना करने के बाद मतलब प्लस के बाद माइनस 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 प्लस माइनस 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 और लास्ट में हमें प्लस करना है। उसके बाद हमें सिर्फ एंटर करना है। एंटर करेंगे तो हमारे पास 1/2 कॉलम की एक टेबल बन के तैयार होगी। अब इस टेबल को हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले कॉलम में आएंगे और हम जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ये हमारा टेबल ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। आप जितना चाहे बढ़ सकते हैं। अब इसकी साइज़ बढ़ाना है तो इसको टेबल को नीचे से पकड़ लेते हैं और ये साइज़ बढ़ गया। ये देखिए, इसको ऐसे बीच में से पकड़ेंगे तो ये हमारा साइज़ बढ़ जाएगा। ये हम जैसा करना चाहेंगे साइज़ को हम वैसा कर सकते हैं। अब आते हैं एक तरीका और बताते हैं आपको टेबल बनाने का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक तरीका है ड्रॉ टेबल। अब ये ड्रॉ टेबल कैसे करते हैं आइए ये देख लेते हैं। ये मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया। अब ये सिर्फ पेंसिल है,
पेंसिल के तरीके से हमें टेबल बनाना है, जैसे कि हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जनरली वे में। तो जैसे कि मैंने एक ये कर दिया, एक ब्लॉक बना लिया। अब आप सोचेंगे कि ये ब्लॉक है, इसमें टेबल तो कहीं है नहीं। तो अगर हमें अब टेबल बनानी है तो बस कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्लिक करना है। देखो इसको मैं ऐसे नीचे लेके आ जाऊँगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। एक और नीचे लेके आऊँगा, एक और स्ट्रेट लाइन हो गई। एक और नीचे लेके आऊँ तो एक और, मतलब जितना चौड़ा मुझे चाहिए अपना कॉलम, उतना चौड़ी मुझे कॉलम मिल जाएगी सिर्फ पेंसिल की मदद से। ये बन गया। अब मैं इसको चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसको और चौड़ा कर लूँ, तो ये देखिए चौड़ा हो गया। अब मुझे इसमें लाइन बनानी है और बनाना है, तो मैं ड्रॉ पे जाऊँगा, इंसर्ट पे, ड्रॉ टेबल। अब मुझे पेंसिल की मदद से ऐसे कर दूँगा, सिर्फ जितनी चौड़ी मुझे चाहिए अपनी रो उतनी चौड़े कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको रो और कॉलम तो पता ही होगा। ये जो हम लेफ़्ट टू राइट देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, ये हमारे कॉलम रो हैं। और ये ऊपर से नीचे जो हमारे बने हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट सेकंड, ये हमारे कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स होते हैं और ये हमारी होती है रो। टेबल में सिर्फ रो और कॉलम का ही काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि टेबल को मर्ज करना, ये जो टेबल है हमारी, इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो बीच में क्लिक किया इस पर और नीचे आए, तो मैं मर्ज करने के लिए ये, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये दो कॉलम मर्ज हो जाए, ये दोनों कॉलम, तो इन दोनों कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट कर लिए, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के साथ मर्ज सेल, ये देखिए मर्ज सेल, ये हमारी सेल जो थी ना एक मर्ज हो गई है। अब जैसे कि आप कई बार देखते हो कि हम टेबल बनाते हैं, जैसे कि मैं पेंसिल से एक टेबल बना के बताता हूँ आपको। इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल करते हैं। अब जैसे कि मैं एक टेबल बनाता हूँ, आप देखते होंगे ये बन गई। एक आपको बहुत सारा बड़ा डाटा लिखना है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो टेबल बनती है वो ऐसे बनती हैं, जैसे कि ये दो कॉलम्स एक में आ जाएंगे, ये दो कॉलम्स एक में आ जाएंगे। ये कितना इजी है, हम पेंसिल की मदद से बहुत आसानी से बना लेते हैं। आइए कुछ और देखते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये एक टेबल ड्रॉ कर ली है, इसमें मैं कुछ पुट कर देता हूँ 1। आगे जाने के लिए हमें क्या करना होता है, टैब का सहारा लेना पड़ता है। हम टैब प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे हम आएंगे तो टैब से ही आ जाएंगे। टैब हम प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। ये हो गया। अब मैं फिर से कर देता हूँ 2 3 4 5। तो अब आप देखिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इन 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ये जो 1 और 2 दिख रहा है, इस 1 और 2 के बीच में एक कॉलम, रो मर्ज हो जाए, एक नई रो आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे हम चाहते हैं 2 के बाद एक रो आ जाए, तो हम 2 वाली लाइन में, ये जो 2 वाली लाइन दिख रही है, ये 2 वाला जो रो है, इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके हम कर्सर छोड़ेंगे और उसके बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर। तो ये आप देखिए हमें एक नई रो मिल गई है। ऐसे ही हम और चाहते हैं कि एक नई रो और मिल जाए, तो हम फिर से एंटर कर देंगे, तो ये हमें नई रो मिल जाएंगी। मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें जो 1 2 3 4 5 ये जो हमारा कॉलम है, इसमें हम चाहते हैं कि ये जो हमारी पूरी टेबल है, इस टेबल को हम 2 भागों में डिवाइड कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं प्रेस कर लेता हूँ 3 4 5, 3 4 5 मैंने सिलेक्ट कर लिए, 3 4 5 मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि 3 4 5 से मेरी टेबल बिल्कुल अलग हो जाए, 1 और 2 की टेबल अलग हो जाए और 3 4 5 टेबल अलग हो जाए। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट सेल करना, स्प्लिट टेबल, सॉरी। तो इसके लिए अब हम कर लेते हैं क्या, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। ये जैसे हमने किया, ये हमारी टेबल बिल्कुल अलग हो गई है। अब हो सकता है मुझसे एक चीज़ गलती हो गई हो, मैं चाहता था कि मेरी जो टेबल हो वो 3 से अलग, 4 और 5 दोनों अलग हो। अब 3 अलग ना होता, 3 इस ऊपर ही पहुंच जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये जो 3 वाला कॉलम है, पूरी रो को इसको सिलेक्ट करूँगा
अब इसके साथ प्रेस करूँगा ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो, तो ये 3 जो वाला कॉलम था वो बिल्कुल ऊपर पहुंच गया है जहां मुझे चाहिए था। अब जैसे कि हम देखें कि ये जो सारे हमारे कॉलम हैं इनके साइज़ अभी सेम है, मतलब इक्वल विड्थ है इनकी। अब मैं इनको थोड़ा बड़ा छोटा कर लेता हूँ, जैसे कि ये इतना हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब हम देख पाएंगे कि सबकी जो विड्थ है वो अलग अलग है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए अब क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये सबकी विड्थ जो है ना एक हो जाए, मतलब सेम हो जाए। तो इसको टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमें चाहिए। मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। इसमें अब आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए सारे कॉलम जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब जैसे आप देखेंगे तो ये 4 और 5 जो कॉलम है इनकी जो विड्थ है, इनका जो साइज़ है अलग अलग है। और हम चाहते हैं कि ये पूरी रो का साइज़ जो है ना, पूरी टेबल की जितनी भी रो है उनका साइज़ बिल्कुल इक्वली हो जाए। तो इसको हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के साथ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के साथ हमारे पास ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली। तो जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली पे क्लिक करेंगे हमारी सारी रो बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। आपको टेबल के बारे में एक लास्ट चीज़ और बता के जाता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम आगे लिखने के लिए तो टैब का यूज़ कर देते हैं, जैसे कि 3, 34, 30 से 45, 67। अब पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, पीछे जाने के लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट और टैब। देखिए मेरा कर्सर पीछे जा रहा होगा, शिफ्ट और टैब का यूज़ करते हैं हम पीछे जाने के लिए। आगे जाने के लिए हम सिर्फ टैब का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।